यही नहीं, गोदी मीडिया में जो कवरेज हो भी रहा था उसकी गंभीरता इतनी ही थी कि एक एंकर बाइक पर सांसद को लेकर दिल्ली दर्शन के लिए निकलती हैं। पूरा कवरेज ऐसे हो रहा है जैसे कोई मेला लग गया है। दरअसल दुनिया भर में गोदी मीडिया भारत के लिए शर्मिंदगी का कारण बनता जा रहा है, शर्मिंदगी का कारण बनता जा रहा है। स्ट्रीट फूड भी परोसा जाएगा, तो लिट्टी चोखा पे कुछ सुनाना चाहेंगे आप? नहीं, हम तो हमारा ही ये गाना है जी। इंटरनेशनल लिट्टी चोखा जे खैलस ना कैलस धोखा, यूपी चाहे बिहार में अब स्वाद चढ़ी संसार में, ये ले लेंगे जान पे भी खेलेंगे अपनी दोस्ती, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये साथ ना छोड़ेंगे, ये साथ ना छोड़ेंगे। मनोज तिवारी चित्र नहीं बल्कि दुनिया के संदर्भ में भी समझिएगा। तो गोदी मीडिया का जो घटिया कवरेज है वो आसमान से नहीं आया, उसे प्रोत्साहित कौन कर रहा है आप समझ सकते हैं। सज धज कर दुल्हन की तरह तैयार हो चुकी है, मेहमानों का कर रही है इंतजार। गमले लगाने का भी काम किया जा रहा है मेहमानों के लिए G20 के। देखिए, अगर हमारे घर में एक छोटी सी शादी होती है, शादी होती है तो हम कितनी तैयारियां करते हैं, और भारत के आंगन में पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं, G20 के लोग आ रहे हैं। हमारे न जाने कितने देशों को हम लोगों ने अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित किया है। 9 देशों को, बिल्कुल। तो घर तो सजाना पड़ेगा हमको। तो घर तो सजाना पड़ेगा हमको। दुनिया भर से आए राष्ट्र प्रमुखों के सम्मेलन का कवरेज केवल एक नेता के लिहाज से तो नहीं किया जाएगा, लेकिन शहर में तो उसी एक नेता के ही पोस्टर लगे हैं, तो गोदी मीडिया भी मोदी मोदी ही करेगा। हमारे दर्शकों के लिए कोई गाना, स्वागत कैसे करेंगे आप मेहमान का, कौन से गाने के साथ? G20 का कवरेज अब यही होगा कि नेता टहलते दिखेंगे, हंसते दिखेंगे, हाथ मिलाते दिखेंगे। हो क्या रहा है भारत की जनता को पता भी नहीं चलेगा। क्या सरकार ने खुद इसे मोदी मोदी में नहीं बदला है? 4 दिनों के लिए क्या यह सरकार खुद को भारत बनाम इंडिया और सनातन पर बोलने से नहीं रोक सकती थी? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आज के इंडियन एक्सप्रेस में इंटरव्यू छपा है। मनोज सीजी और पी वैद्यनाथन अय्यर को दिए इस इंटरव्यू को आप पढ़िए, पता चलेगा कि वे किस उदारता और सदाशयता से G20 की व्याख्या कर रहे हैं। ऐसी उम्मीद आप बीजेपी या खुद प्रधानमंत्री मोदी से नहीं कर सकते। मनमोहन सिंह ने कहा है कि यह खुशी की बात है कि उनके जीवन काल में भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है। विपक्ष के नेता से जिन्हें जी भरकर अपमानित किया गया हो, जिन्हें तब भी मौन मोहन सिंह कहा गया जब वे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तक एक विस्तृत लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। अब प्रधानमंत्री मोदी के विमान के भीतर क्या है 10 साल से किसी ने नहीं देखा। तरह तरह की कहानियां बनती रहती हैं। मनमोहन सिंह ने मगर 2 बातों की तरफ ध्यान भी दिलाया कि दिल्ली के बड़े हिस्से में लगे पोस्टरों में केवल नरेंद्र मोदी हैं, मेहमानों के पोस्टर नजर नहीं आते। इस आयोजन को मोदी सम्मेलन में बदल दिया गया है। G20 की सराहना करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने धीमे स्वर में उतनी ही प्रमुखता से एक चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि दुनिया के मंच पर भारत को स्थान मिल रहा है, उसका घरेलू राजनीति में मुद्दा होना कोई गलत बात नहीं, लेकिन यह भी जरूरी है कि निजी राजनीति के तौर पर विदेश नीति और कूटनीति का इस्तेमाल करने में संयम बरती जाए। G20 के तमाम पोस्टरों को आप खुद भी देखिए तो लगेगा यह मोदी 20 है। मनमोहन सिंह का इशारा शायद आयोजन पर मोदी मोदी की छाप की तरफ था। एक्सप्रेस ने इस बात को लेकर हेडलाइन नहीं बनाई कि निजी इस्तेमाल को लेकर मनमोहन सिंह ने चेतावनी दी है, यह बात अलग से नोट कीजिए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यह भी कहा कि वे भारत को लेकर आशावान हैं, बशर्ते भारत के समाज में भाईचारा बनी रहे, क्योंकि हर तरह की प्रगति और विकास के लिए सबसे जरूरी है इस खूबी को बचाकर रखा जाना चाहिए।